Hello friends, in this video lecture we will be discussing a concept called muta marriage. तो ये muta marriage क्या होता है? So muta marriage is a concept in Muslim law. Okay, so it is followed only in the Shia sect of the Muslim law. It is not followed in the Sunni sect of the Muslim law. ठीक है, तो ये muta marriage is a temporary marriage. It is marriage for a day or for a month or for a ईयर। तो जितने भी समय की मैरिज होगी, कुछ ही समय की मैरिज होगी, इट कैन बी ऑल्सो ऑफ 4 आवर्स। ठीक है, बट इट विल बी ऑफ अ टेम्परेरी इन नेचर। सो यू मे से दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ लीगलाइज्ड prostitution. Okay. So, muta marriage is recognized only in the Shia law, in the Shia sect of the Muslim law, and it is not recognized by the Sunni sect. ठीक है, तो ये सिर्फ शिया सेक्ट में फॉलो होती है, सुन्नी सेक्ट में ये फॉलो नहीं होती है। अब मूटा मैरिज शिया सेक्ट में भी जो इथाना अशारी स्कूल ऑफ लॉ है उसी में फॉलो होती है। ठीक है, इथाना अशारी स्कूल में ही शिया लॉ में ये फॉलो होती है। ठीक है, अब ये जो वर्ड है मूठा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है enjoyment or use. So it is merely, this marriage is merely for temporary nature and it is for enjoyment or use of the woman. Okay. अब इसमें है जो शिया मेल है, ही कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस मूटा मैरिज विद अ किताबिया वुमेन। अब किताबिया वुमेन क्या होती है? जिस भी रिलीजन की होली बुक को वो हाईएस्ट मानते हैं, जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, जूइश हो गया, तो इन सब रिलीजन की वुमेन से मूटा मैरिज किया जा सकता है। ठीक है, और इवन अ वुमेन हु इज अ फायर वर्शिपर, उससे भी किया जा सकता है। बट अ शिया मेल कैन नॉट हैव अ मूटा मैरिज विद अ वुमेन ऑफ अनदर रिलीजन। लेट्स से हिंदू हो गए, सिख हो गए, ठीक है, सो दे कैन नॉट हैव मूटा मैरिज विद अ वुमेन ऑफ अनदर रिलीजन। ओके, शिया वुमेन मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ मूटा मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम। तो शिया वुमेन के ऊपर मूटा मैरिज करने का जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ मुस्लिम्स तक ही है। वो उसके नॉन मुस्लिम से मूटा मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जो क्या नाम है शिया मेल है, वो नॉन मुस्लिम में भी कर सकते हैं, किताबिया से कर सकते हैं, क्रिश्चियन से कर सकते हैं, जूइश से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मूटा मैरिज है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इसको देखिए, ये एक वे से सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, बट इन अ वे ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराने टाइम का कॉन्सेप्ट है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिवल टाइम्स। उस समय बहुत रिलेवेंट होता था। तो प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें जो कि बहुत कॉमन थी और जो आज भी बहुत कॉमन है, बट उसको एक लीगल फेस नहीं दिया गया। कम से कम इस इस्लामिक लॉ ने, इस मुस्लिम लॉ ने उसको एक सैंक्टिटी तो दी, उसको एक लीगल फेस तो दिया। अब इस मूटा मैरिज के दौरान अगर कोई बच्चा होता है तो उसे प्रॉपर्टी में राइट्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपने शादी मात्र 4 घंटे के लिए करी। बट उस शादी में अगर कोई बच्चा हो जाता है, इफ द वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट और उसको बच्चा हो जाता है, then the child can inherit the father's property. तो इसमें मुस्लिम लॉ इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव अबाउट द चिल्ड्रन। अगर आप ये देखें, विमेन के लिए थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन वो उस टाइम के हिसाब से बहुत सोच समझ के बनाया गया था। वो बस यही है कि वो अभी तक उतना चेंज नहीं हुआ, बट वुमेन के लिए भी वो बहुत प्रोटेक्टिव है। और उस अपने समय के हिसाब से, और अपने समय के हिसाब से वो चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। इवन जैसे कि उस टाइम पे हर ही जगह ये प्रोस्टिट्यूशन था और उससे जो बच्चे होते थे वो नाजायज हो जाते थे, उनको कोई नाम नहीं मिलता था। एटलीस्ट मूटा मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट से उन बच्चों को भी कुछ नाम मिल पाएगा, वो लीगल होंगे, वो इलेजिटिमेट नहीं होंगे, दे विल ऑलवेज बी लेजिटिमेट। सो मुस्लिम लॉ इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर मैरिज। वहां पे सेलिबेसी मना है मुस्लिम लॉ में। ठीक है, एंड इट इज वेरी मच कंसर्न विद द चिल्ड्रन। वो कभी भी किसी बच्चे को इलेजिटिमेट होने नहीं देता है। ठीक है, पूरी कोशिश करता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, अब इस मूटा मैरिज जो कि सिर्फ इथाना अशारी स्कूल ऑफ शिया लॉ में एप्लीकेबल है,
इसका जो मेन एसेंशियल है वो ये है कि द पीरियड ऑफ कोहेबिटेशन, द मैरिज का जो कंजर्मेशन पीरियड होता है, कोहेबिटेशन पीरियड होता है, इट शुड बी फिक्स्ड एंड इट शुड बी स्पेसिफाइड कि वो एक दिन के लिए है, कुछ घंटे के लिए है, एक महीने के लिए, कुछ साल के लिए, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। और दूसरा, डावर अमाउंट शुड बी स्पेसिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डावर या मेहर आपने नहीं दिया है या वो स्पेसिफाइड नहीं है, देन सच मूटा मैरिज विल बी वॉइड। ठीक है। अगर निकाह का केस है जो कि परमानेंट मैरिज है, तो उसमें अगर डावर नहीं है तो उससे वो निकाह वॉइड नहीं हो जाती। वो डावर अनस्पेसिफाइड होता है, इट इज इम्प्लाइड इन नेचर, वो बाद में मिल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज, मूटा मैरिज के केस में ये डिफरेंस है मूटा मैरिज और निकाह में। मूटा मैरिज इज अ टेम्पररी फॉर्म। तो मूटा मैरिज के ही टाइम पे दो चीजें फिक्स होनी चाहिए। पहला, द पीरियड ऑफ कोहेबिटेशन, एंड सेकेंड, the dower amount, the meher amount. Okay. So basically, if the meher amount is not fixed, it will lead the marriage void. So muta is a very quid pro quo, समथिंग फॉर समथिंग, पूरा बार्गेन सिस्टम है फॉर दी सर्विसेज ऑफ अ वुमेन। ठीक है, क्योंकि ये एक लीगलाइज फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन है, तो उसको एक लीगलाइज फॉर्म दिया, एक सैंक्टिटी दिया है। तो इट इज फॉर द सर्विस ऑफ अ वुमेन, क्योंकि इसके नाम में ही, मूटा नाम में ही यूज एंड एंजॉयमेंट है। मूटा का असली मीनिंग अरबिक में, अरब के जो कस्टम्स थे उसमें यही है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मूटा मैरिज में जो वाइफ होती है उसको कोई भी इनहेरिटेंस का राइट नहीं होता है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। ठीक है, बिकॉज इट इज टेम्परेरी इन नेचर। सो नो म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इज क्रिएटेड बिटवीन दी स्पाउसेस। बट जो चिल्ड्रन अगर कोई हो गए उस मैरिज के दौरान, तो दे विल बी द लेजिटिमेट वन एंड दे आर केपेबल ऑफ इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स। ठीक है। हाँ, इस केस में ये जरूर है कि वाइफ इज जनरली नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, बट नाउ शी कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेन हो सकती है, बट वाइफ पर से, एज पर लॉ, इस्लामिक लॉ, शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर मुटा मैरिज। ठीक है। If the marriage is not consummated, then the wife will get one half dower only, half of the dower. If it is consummated, she will get full dower. Now, the in this case of muta marriage, husband is not bound to provide the residence. Residence उसको देना जरूरी नहीं है वाइफ को। ठीक है। एंड हस्बैंड डज नॉट हैव अ राइट ऑफ डाइवोर्स, बट ही कैन टर्मिनेट द यूनियन। ठीक है, वो टर्मिनेट कर सकता है, डिवोर्स की तो यहाँ बात ही नहीं होती। ठीक है। तो मूटा मैरिज का ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट यही है, इट इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ अ मैरिज। इट इज फॉर द इंजॉयमेंट और यूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ woman, and for that the dower or meher amount is paid. So it is quid pro quo, and it is followed in Ithana Ashari school of Shia law. Okay. One more thing we have to see is ये मूटा मैरिज और निकाह में क्या क्या फर्क है। तो मूटा मैरिज इज द टेम्परेरी मैरिज, निकाह इज द परमानेंट वन। Muta marriage is followed only in Shia, and that too in Ithana Ashari school, and whereas Nikah is followed or recognized by both Shias and Sunni. Okay. Dower must be specified in case of Muta marriage, or else it will become a void agreement. But in case of Nikah, even if dower is not specified, dower will be implied and the marriage will not become void. Okay. Wife is not entitled to maintenance under muta marriage, though she can get under 125 CRPC, but in case of nikah, she is entitled to maintenance. Now, there is no limit on the husband टू हैव दी मूटा मैरिज। वो मूटा मैरिज एक ही समय में बहुत सी औरतों के साथ कर सकता है, बट इन केस ऑफ निका इट इज लिमिटेड टू 4 वाइफ्स ओनली। ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मूटा मैरिज। माइंड यू कि इस्लाम जो है वो क्या नाम है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर मैरिज। वो सेलिबेसी इस्लामिक लॉ में है ही नहीं, ब्रह्मचर्य इस्लामिक लॉ में है ही नहीं। उनका ये मानना है कि marriage somewhat uh, uh, like everyone has their own needs, and marriage somewhat fulfills the desires of the person, and then the person will not become slave to his or her
desires. So it is a social need because through marriage, families are established and the families are fundamental entity of our society. ठीक है. So that is why Islam, even though it allows polygamy, but it completely prohibits polyandry. One wife cannot have multiple husbands. Okay, and celibacy is also not allowed in the Islamic law. Okay, so somewhat the prostitution, since it was a reality and it is even now a reality, so this muta marriage acts as a very good way of somewhat legalizing it, and also it secures the children. It does not let them to be illegitimate. So this was the concept of muta marriage. Thank you all.